देखिए, आपको सीटेट में जो भाषा का 2 पेपर देना है, तो उसमें आप लोगों को बहुभाषिकता से संदर्भित क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछा जाएगा। ठीक है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ भाषाई विविधता काफ़ी ज़्यादा है। आपको ये जो भाषाई विविधता है भारत की, जिसे हम बहुभाषिकता के रूप में जानते हैं, उनको कभी भी समस्या के रूप में नहीं लेना है, उसको आपको संसाधन के रूप में लेना है। हालांकि लोकल स्तर पर जो विद्यालय होते हैं वो सामान्यतया बहुभाषिक विद्यालय नहीं होते हैं, उसमें सामान्यतः एक ही प्रकार की भाषा बोलने वाले छात्र होते हैं। लेकिन ये सीटेट का एग्ज़ाम जो सेंट्रल लेवल पर होता है, तो सेंट्रल स्कूल, एनवीएस या जो भी बड़े बड़े स्कूल है ना, वहाँ की जो कक्षा होती है वो बहुभाषिक कक्षा हुआ करती है। बहुभाषिक कक्षा होने का मतलब है कि उस कक्षा में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं उनकी मातृभाषा क्या होती है, अलग अलग होती है, उनमें आपको भिन्नता देखने को मिलती है। तो ऐसी कक्षा को हम क्या कहते हैं, बहुभाषिक कक्षा कहते हैं। तो अब ये बहुभाषिकता और बहुभाषिक कक्षा में भाषा का अध्यापन आपको कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। आपको सबसे पहले यह दिमाग में सेट करना है कि बहुभाषिकता या द्विभाषिकता एक अच्छा संसाधन है। प्रायः यह देखा जाता है कि जो बच्चे बहुभाषिक या द्विभाषिक होते हैं उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, वो आपको क्या होता है, बेहतर होता है ना। तो अब बहुभाषिक कक्षा है जिसमें बच्चों की मातृभाषाएं अलग अलग है और स्कूल की माध्यम भाषा अलग है। तो वहाँ आपको कैसे व्यवहार करना है, तो आपको बहुभाषिकता का सम्मान करना है। क्या करना है, और प्रारंभिक कक्षाओं में या ऊंची कक्षाओं में भी बच्चे यदि अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो आपको उसे हतोत्साहित नहीं करना है, आपको उसे हतोत्साहित नहीं करना है। ये नहीं कि माध्यम भाषा अपनाने के लिए उस पर जोर डालना है, ऐसा कोई चीज़ नहीं करना है। बच्चे को अपनी मातृभाषा प्रयोग का क्या देना है, अवसर देना है। इनसे क्या होगा, तो अलग अलग मातृभाषा वाला छात्र है, सब अपनी मातृभाषा का यदि प्रयोग कर रहा है थोड़ा बहुत, तो जो उनके सहपाठी हैं वे भी एक से अधिक भाषाओं से क्या हो पाएंगे, परिचित हो पाएंगे, और फिर उनका भी बहुभाषिक विकास हो पाएगा। और बहुभाषिक विकास उसके संज्ञानात्मक विकास को भी क्या बनाएगा, बेहतर बनाएगा। तो बहुभाषिक कक्षा में ऐसा नहीं है कि शिक्षक को बहुत भाषा पढ़ाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी बात नहीं है कि जो लक्ष्य भाषा है उसको वह छोड़ देगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, बच्चे को आपको भाषा प्रयोग की आज़ादी देनी होगी। यदि वह मदर लैंग्वेज में अपनी बात कर रहे हैं तो आप उनको यह कह सकते हैं कि बाबू आप सही बोल रहे हैं, इसी को हिंदी में या अंग्रेजी में हम इस तरह से क्या करते हैं, कहते हैं। यानी कभी भी उसको प्रेशराइज या उसको कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमारी मातृभाषा को हीन नज़रिए से देखा जा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो बहुभाषिकता को हालांकि थोड़ी चुनौती है या, लेकिन चुनौती तो पॉजिटिव चीज़ है ना। बहुभाषिकता को हमें अच्छी चुनौती के रूप में लेना है, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है न। बहुभाषिक कक्षा की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने पर ध्यान देना है। ठीक है।